प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस प्रकार से एक और बार एकत्रित हो पाए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हम आज के मनन के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसके 3 अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 27 से 31वां वचन तक हम पढ़ेंगे। तो घमंड करना कहाँ रहा, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की कौन सा? व्यवस्था से? वहां पे ऐसा है, कौन सा? व्यवस्था के कारण से, हाँ। क्या कर्मों की व्यवस्था से? या फिर कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, हाँ। वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। नहीं, विश्वास के व्यवस्था के कारण। हाँ। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। मेरे प्रियो, हमने जो वचन को पढ़ा है, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। हम जो वचन को पढ़े हैं, इसमें अगर गौर करेंगे, एक मुख्य बात को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। वो ये है कि हम क्या पहला वचन को पढ़ेंगे। तो घमंड करना कहाँ रहा? तो घमंड करना कहाँ रहा, ये एक प्रश्न को पूछा जा रहा है। घमंड करना कहाँ रहा, ये प्रश्न का आधार ये है मेरे प्रियो, जब हम इस वचन की गहराई में जाते हैं और समझेंगे। हमें पौलुस बोलता है, आप अपने जीवन के परिस्थितियों में, आप अपने पाप के जीवन में जब जीते थे, उससे उभारने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया, उसके आधार पर हमें ये उद्धार मिला है। अगर हमें ये उद्धार उसके आधार पर मिला है, तो फिर पौलुस का पूछना है, फिर घमंड किस बात का? क्योंकि घमंड हम तब कर सकते हैं अगर हम अपने कामों के बलबूते पर हम उद्धार को पाए हैं, या हमने अनंत जीवन को पाए हैं, या कामों के आधार पर हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। लेकिन पौलुस पहले अध्याय से लेकर अभी तक इसी बात का परामर्श कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है, हम सब पापी थे और हम सब परमेश्वर के महिमा रहित थे, और परमेश्वर ने अपने बड़े दया के तहत कलवरी क्रूस पे जो कार्य किया, उस पर जब हमने विश्वास किया, हमें उद्धार को दिया है। तो फिर पूछ रहा है कि फिर आप किस बात का घमंड कर सकते हैं? सही बात है, अगर हम अपने जीवनों को टटोले, हम अपने जीवन में कोई सी भी बात के लिए हम घमंड नहीं कर सकते हैं। हम पुनः उस पहले वचन के महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। 27 और 28 में वचन को एक और बार पढ़ेंगे, और फिर पहला पॉइंट है, ऑल बोस्टिंग इज एक्सक्लूडेड। सारी, हम इसमें घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट है, घमंड करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ऑल बोस्टिंग इज एक्सक्लूडेड। हाँ, 27 और 28 साथ में पढ़ेंगे और फिर उसको हम स्लाइस करके एक एक पढ़ेंगे। हाँ। तो घमंड करना कहाँ रहा? घमंड करना कहाँ रहा? हाँ, उसकी तो जगह ही नहीं। उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन सी व्यवस्था के कारण से? मतलब आप व्यवस्था के आधार पर उद्धार पाए हैं, या कोई विशेष स्थान? उस बोलने का तात्पर्य है, जो कर्मों से आपने जो
हासिल किए उसमें घमंड करते हैं। हाँ, फिर क्या कर्मों की व्यवस्था से? हाँ। नहीं, हम्म। वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। मेरे प्रियो, ये दोनों वचन अगर हम गौर से पढ़ें और समझेंगे, हम में से कोई भी हमारे जीवन में घमंड नहीं कर सकते। हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने इस बात के साथ, इस विचारधारा के साथ कि हम दूसरों से बेहतर थे इसलिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, ये हम कोई भी नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं सोच सकता कि आप मेरे से हीन थे, मैं बेहतर था, या कोई और बेहतर था और मैं हीन था। ऐसे नहीं, हम सबको बराबरी का दर्जा मिला और एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा कोई, देयर इज नन ऑफ अ मेरिट्स। और इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि तो घमंड करना कहां रहा। पूछ रहा है घमंड करना कहां रहा। पौलुस का एक अद्भुत तरीका है, वो किसी भी बात को समझाने के लिए वो प्रश्नों को पूछता है। ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हमें समझना है परमेश्वर के अनुग्रह के उस दरमियान। परमेश्वर के अनुग्रह को हम जब समझते हैं, कल हम एक भाई के पास प्रेयर सेल के लिए गए थे, तब हम वहां पे जो चर्चा कर रहे थे उसमें भजन संहिता 8 में से कुछ बातें हमारे एक भाई ने उठाए और वो बात बहुत मुझे स्पर्श किया। वहां पे लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू हमारी सुधि ले। अगर वास्तविकता में हम अपने बारे में समझ ले कि हमारे उद्धार हो, चाहे हमारा जीवन हो, उसमें हम अपने जीवन में कोई भी बात नहीं है जिसमें घमंड कर सकते। मात्र एक श्वास है। घास सुबह दिखता है, फूल सुबह दिखता है, शाम को मुरझा जाता है। उससे अधिक हमारा कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम घमंड करते हैं। उद्धार के विषय में और हम घमंड नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज जीवित हैं। हम परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको परमेश्वर उद्धार के उस रिश्ते में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में और आपके जीवन में मौका दिया, और परमेश्वर ने हमें सेत में दिया। पिछले हफ्ते भी हमने इस बात को देखा है। इसलिए हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, एक तिन के बराबर भी हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि हम कुछ है, हम उचित है, हम बड़े लोग हैं, हमें उद्धार मिला है, हमने कुछ बड़ी बातों को किया इसलिए नहीं, कोई योग्यता था इसलिए नहीं, लेकिन मात्र और मात्र परमेश्वर का अनुग्रह के तहत। इसलिए बड़े नम्रता के साथ, बड़े धन्यवादी हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने, और जो उद्धार हमें मिला है उसके लिए परमेश्वर के प्रति हम निरंतर कृतज्ञ रहने पाए। सो प्रश्न पूछता है, तो घमंड कैसे कर सकते हैं? तो घमंड करना कहां रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब पौलुस उसी 27वें पद में ही उसको उत्तर भी दे रहा है और बोलता है, उसकी तो जगह ही नहीं है। समझ रहे हैं? इंग्लिश में लिखा है, इट इज एक्सक्लूडेड। मेरे प्रियो, पौलुस ने प्रश्न पूछा और उसके बाद उत्तर दे रहा है कि हम घमंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक्सक्लूडेड जो अंग्रेजी शब्द है या जगह नहीं है, उसके लिए यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है या फिर जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ है, अगर कोई हमारे घर पे आए और वो अंदर ना आए, उसके लिए हम अगर जोर से दरवाजा बंद करते हैं और चिटकनी लगाते हैं ताकि वो अंदर ना आए, कोई अपरिचित या फिर कोई जबरदस्ती हमारे घर पे घुसने की कोशिश करें, हम जोर से दरवाजा बंद करके उसको अंदर आने नहीं देते। उसी प्रकार से पौलुस जब बोलता है उसके लिए जगह नहीं है, मतलब घमंड करने के लिए जगह नहीं है, पौलुस का बोलने का तात्पर्य है उस विचारधारा को हरदम के लिए मेरे और आपके अंदर आने से हमें बंद करना है, ताकि हम ये बोध के साथ जिए
कि हमारे जीवन में कोई भी बात नहीं है जिसके लिए हम घमंड कर सकते हैं मेरे प्रियो। अर्थात हम अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है और हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। और जो उत्तर, मैंने उसके पहले पॉइंट को 3 भागों में बांटा है। सारे पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को 3 पॉइंट में बांटा है, प्रश्न, उत्तर और उसका विवरण। तो प्रश्न है कि हम किस बात, घमंड कहां रहा, या हम घमंड किस बात का करेंगे। उत्तर दिया, हम घमंड कर ही नहीं सकते हैं, जगह ही नहीं है। अब तीसरा, उसे पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है 27वें पद के आखिरी भाग और 28वें पद में मिला के। 27 के आखिरी भाग में लिखा है, कौन सी व्यवस्था के कारण से। ये भी प्रश्न के द्वारा वो उस ऊपर कही हुई उत्तर को वो स्पष्ट दे रहा है, एक स्पष्टीकरण को दे रहा है। वो कहता है, कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? ये यहां पे व्यवस्था में मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं बोल रहा है, वरन यहां पे बोलने का तात्पर्य है कि जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत जिसके आधार पर आप सोचते हो कि आपका उद्धार और आपका धर्मी ठहराना हुआ है, उसके बारे में कह रहा है। बोल रहा है, आप ये सोचते हो कि आपके काम या व्यवस्था के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। उसका बोलने का अर्थ है कि ये ऑपरेटिंग रूल जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य अपने कामों से। हम भारतवर्ष में कई बार बोलते कर्म अच्छा तो सब अच्छा, मोक्ष पाने के लिए कर्म नहीं। हमने मोक्ष या उद्धार कर्मों से नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो किया उसके आधार पर हमें उद्धार मिला। इस बात को हम स्पष्ट समझे और हमारे जहनों में बिठा ले। और पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है 27वें पद के आखिरी भाग में, नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, बिल्कुल स्पष्ट करता है। और ये बिल्कुल बोलते हैं ना, ठोस आधार से इस बात को वो चिल्ला के कहता है कि ये हमारा जो उद्धार है, हमारा जो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना है, ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, वरन किसके द्वारा? विश्वास के व्यवस्था से। जो हमारे लिए उद्धार का, हमें धर्मी ठहराने के लिए जो सिद्धांत है, जो आधार है, वो मात्र विश्वास के द्वारा है, ना कामों के द्वारा, ना व्यवस्था के कारण या बाहरी कोई भी कर्मों के कारण नहीं, वरन विश्वास के द्वारा। ये विश्वास की व्यवस्था जब पौलुस कह रहा है, हमें समझना है कि हमारे जहन में इस बात को हम इस पूरे वचन के मनन के दौरान हम देखेंगे। अनुग्रह से, है ना, सोलो ग्रेस, मतलब केवल अनुग्रह से, केवल विश्वास के द्वारा हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। क्या? केवल अनुग्रह से, केवल विश्वास से, केवल प्रभु यीशु मसीह से हमारा उद्धार, है ना। ओनली बाय ग्रेस, ओनली बाय फेथ, ओनली बाय जीसस क्राइस्ट हमारा उद्धार हुआ है। इस बात को हम समझे। 28वें पद को पढ़ेंगे। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, मतलब बोलने का मतलब है कि 28वें पद में आके बोलते हैं, हम ये ऊपर कही हुई बात 27वें पद में जो प्रश्नोत्तर हुआ है उसके आधार पर हम अब एक निष्कर्ष में पहुंच गए हैं। परिणाम मिला है, इजिकल टू लगा के हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के से अलग ही, मतलब व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट करता है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही, मतलब हमारे व्यवस्था के काम बिल्कुल अलग, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। मतलब ये दोनों साथ में नहीं चल रहा है, ये अलग है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, हमारा विश्वास जीवन,
हमारे कामों के आधार पे होता तो शायद गरीब उद्धार पा ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी बोले अमीर शायद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है जो हमारा उद्धार है, धर्मी ठहराया जाना है, वो कामों से अलग है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के आधार पर है। जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं धर्मी ठहराने के लिए, तब हमारे जीवन में एक बात को समझे, हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होना है। हम में कोई भी खूबत नहीं था। क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, हम अपने नजर में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो मापदंड परमेश्वर के वचन में है, उसके आधार पर हम में से कोई भी उत्तम नहीं है, परफेक्ट नहीं है। याकूब की पत्री में बहुत स्पष्ट रीति से दिया है, वहां पर लिखा, अगर तुम सारे नियमों का पालन करते लेकिन एक में चूकते हो, तुमने सब में गुनाह किया है। तो इसलिए हम अपने कामों के द्वारा परफेक्ट नहीं हो सकता। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं जो 29 और 30वें वचन में, 29 एंड 30 वर्स में है। सेकेंड पॉइंट वो है ऑल डिस्टिंक्शंस आर रिमूव्ड, सारे भेद हटा दिए गए हैं, कोई मतभेद नहीं है, चाहे आप यहूदी हो या गैर यहूदी हो। मैंने जैसे पिछले हफ्ते बताया कि सारे लोग एक ही दर्जे, वो सारे पापी हैं, सबको इसलिए प्रभु यीशु मसीह और कलवरी क्रूस के द्वारा उद्धार की जरूरत है, और सभी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार और धर्मी ठहराए जाते हैं। इस बात को यहां पे स्पष्ट करता है। इसमें भी ये प्रश्नोत्तर के द्वारा यहां पे स्पष्ट करता है। हम पढ़ेंगे 29वां वचन। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या परमेश्वर यहूदियों का है क्या? ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि कोई मतभेद है या नहीं है, इसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या परमेश्वर यहूदियों का ही है? पूछने का तात्पर्य क्या है? क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर केवल यहूदियों को बचाएगा? क्या परमेश्वर केवल तुम्हारा जागीर है, तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? यह प्रश्न पूछ रहा है, और उसका उत्तर उसी आयत में देता है। वो आगे कहता है, क्या कहता है? क्या अन्य जातियों का नहीं? अब आगे प्रश्न पूछा, क्या अन्य जातियों का नहीं है क्या? मतलब ये ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर स्वतः ही उसमें आ जाता है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि अन्य जातियों का नहीं है, तो स्वतः ही उत्तर है हाँ, अन्य जातियों का भी है। तो ऊपर पूछा, क्या तुम सोचते हो केवल यहूदियों का परमेश्वर है? फिर पूछते हैं, क्या अन्य जातियों का नहीं है क्या? पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है, परमेश्वर सभी का है। और बोलने का तात्पर्य है, चाहे तुम यहूदी हो या अन्य जाति हो, सब उद्धार और धर्मी ठहराए जाएंगे मात्र विश्वास के द्वारा। सो परमेश्वर जो यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, वही परमेश्वर अन्य जातियों को भी धर्मी ठहराएगा। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि परमेश्वर इन दोनों विभागों में, इन दोनों समुदाय के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद करेगा। एक ही परमेश्वर है, एक ही जरिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। एक ही तरीका है, विश्वास करके हमारा उद्धार होगा। सो परमेश्वर का मापदंड, परमेश्वर का जो सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर उद्धार को देगा, वो सबका बराबर है। न्याय भी उसी सिद्धांत से करेगा, हमारा उद्धार भी उसी सिद्धांत से करेगा। इसलिए हम यह बांध सकते हैं, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम किसी भी कुटुंब से क्यों ना हो, हमारे आर्थिक दर्जा कुछ भी क्यों ना हो, हम सबका उद्धार मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास ही से होगा। ये वो उत्तर देता है।
अब 30वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि एक ही परमेश्वर है क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतना वालों को विश्वास से हाँ और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हाँ, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा 30 वर्स पढ़ना है। 30 हाँ, एक और बार 30 पढ़ो, 30 पढ़ के रोक देना। हाँ क्योंकि एक ही परमेश्वर है हाँ, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक ही परमेश्वर है, और उसको आगे कहता है खतने वालों को और खतना रहित को, दोनों को विश्वास के द्वारा उनको धर्मी ठहराएगा। सो ये जो एक ही परमेश्वर है, उससे क्या तात्पर्य है? उससे यह तात्पर्य है एक ही परमेश्वर होने के कारण वो उसका सिद्धांत भी एक ही है, और दोनों को बराबरी में परमेश्वर धर्मी ठहराएगा करके ये बोल रहा है। और ये एक ही परमेश्वर, ये कहां से बोल रहा है? व्यवस्था विवरण 6 उसके 4 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड इज आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन। हे इज़राइल सुनो, परमेश्वर हमारा प्रभु, प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। इसी से पौलुस को कोट कर रहा और कह रहा है एक ही परमेश्वर है, जो तुम पहले से कहते हो कि तुम ये चीख चीख के चिल्ला के कहते हो कि हमारा परमेश्वर हमारे निजी परमेश्वर है। ये तुम्हारी गलत धारणा है, लेकिन सच्चाई ये है सबका परमेश्वर एक ही है, और इसलिए हम सब बोलते हैं मालिक एक ही है। और मालिक एक ही होने के कारण वो उसके जो सिद्धांत है जिसके आधार पर हमें उद्धार मिलेगा, हमारे जीवन में हमें धर्मी ठहराया जाएगा, सबका सिद्धांत वो एक परमेश्वर होने के नाते उसका एक ही तरीका। आपने देखा होगा, आप अगर कहीं जॉब करते हैं, आपके बॉस जब बदलते हैं तो ऑफिस के काम करने का तरीका भी कई बार बदलता है, क्योंकि वो व्यक्ति के आधार पर, उसके पर्सनालिटी, उसकी मापदंड, उसके चॉइसेस के आधार पर उस ऑफिस के माहौल चेंज होता है, सिद्धांत चेंज होता है, वर्किंग स्टाइल चेंज होता है। लेकिन यहां पर पौलुस बोल रहा है हम सबका मालिक एक ही है, एक ही परमेश्वर है, और उसका सिद्धांत और उसका तरीका एक ही है। पहले तीमुथियुस 2:5 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है एक ही परमेश्वर, एक ही मध्यस्थ, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, और वो प्रभु यीशु मसीह है करके बता रहा है। और इस बात को आप समझिए कि जब परमेश्वर एक ही है तो हमारा उद्धार का भी तरीका एक ही है। हम अगर इफिसियों की पत्री 2 उसके 14 से 16 देखते हैं, वहां पे पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में जो मतभेद का बड़ा दीवार था, उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ढाकर हमें एक ही शरीर के अंग बना दिए हैं। बोलने का मतलब है हम एक ही दर्जे में आ गए हैं। परमेश्वर का मापदंड एक है, और सबको परमेश्वर एक ही तरीके से उद्धार पाने और धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर ने प्रावधान को किया है। और अब तीसरे पॉइंट में आएंगे, वो 31वां वचन में हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट है, द लॉ इज एस्टैब्लिश, व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जो बात हम सीख रहे हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा जो परमेश्वर के वचन में जो व्यवस्था है उसको नकार दिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती 5 उसके 20वें पद या 21वें पद में कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि व्यवस्था को लुप्त करूं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया। पढ़िएगा 31वां वचन। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। ये एक प्रश्न को पूछ रहे हैं, और इस प्रश्न को अगर हम इसी अध्याय के 21वें वचन से जोड़कर हम देखते हैं, तो यहां पे ये पौलुस पूछ रहा है कि तुमको लगता है ऊपर मैं जो कहा हूं उन बातों से ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था का अब कोई मतलब ही नहीं है।
यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? यहां पे मूसा के नियम से बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि तुम ये बातों को सुन के तुम एक गलत धारणा में आ सकते हो कि ये व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब एक ही तरीका है विश्वास के द्वारा, फिर व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी कुछ लोगों को सुनता हूं जो इस बात को प्रचार करते हैं कि पुराने नियम की जरूरत नहीं है। गलत धारणा है। पुराने नियम की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी इस बात की ओर हमें अंकित नहीं करता कि हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, पुराने नियम की जरूरत है। उसकी जरूरत है मेरे प्रिय। तो पौलुस उसका उत्तर किस रीति से देता है? बोलता है कदापि नहीं। बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देता है, बहुत स्पष्ट बात को कहता है, कदापि नहीं। व्यवस्था, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा गलत ठहराते हैं क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं। आप खुद ही उसका उत्तर जान सकते हैं। यहां पे पौलुस उस बात को स्पष्ट करता और कहता है कदापि नहीं। ये जो स्टेटमेंट है कदापि नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत ठोस उसका रिप्लाई है, जिसमें वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, कभी भी नहीं, कि व्यवस्था उसके वजूद और उसके महत्व खो देता है। ये कभी हो ही नहीं सकता। पौलुस ये बहुत ठोस रीति से स्पष्ट करता है। अगर आपके जीवन में भी, आपके हृदय में भी ये जरा सा भी ये संदेह है कि पुराने नियम की जरूरत नहीं है, ये सही बात है। कुछ विधि विधानों को अब हमारे जीवन में आज नए नियम के कलीसियाओं में उसका महत्व नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हम किसी प्रकार के हम चढ़ावा नहीं करते हैं, ऑफर नहीं करते हैं, सैक्रिफाइसेस नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो परम सैक्रिफाइस है, परम प्रधान ने अपने आप को अर्पित कर दिया, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। अन्यथा उसमें कही हुई सारी बातें, क्या हमें अपने जीवन में हमको अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन नहीं करना? क्या करना है? परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में दिया। कर सकते हैं क्या मूर्ति पूजा? नहीं कर सकते हैं। व्यभिचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो व्यवस्था बदला नहीं है, हमको उसका पालन करना है। अब हम 31वें वचन का अंतिम भाग को पढ़ेंगे। वरन व्यवस्था को स्थिर करता है। यहां पे पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यवस्था का वजूद खत्म नहीं हुआ है, कदापि नहीं कहता है। और फिर आगे उसमें बोलते हैं, अंग्रेजी में कहा था नेलिंग द कॉफिन, मतलब जो बात है उसको और ठोस तरीके से कहता है और कहता है वरन व्यवस्था को स्थिर करता है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हमारा धर्मी ठहराया जाना इस बात की ओर अंकित नहीं करता कि हमें परमेश्वर का वचन और नियमों का जरूरत नहीं है। वो उस बात को और महत्व देता है और उसको और स्थिर करता है। इसके लिए जो एस्टैब्लिश शब्द है या स्थिर करने के लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ यह है कि आपने देखा हो कुछ पेड़ पौधे कई बार झुक जाते हैं, उसको सीधे खड़े करने के लिए उसको एक सहारा दिया जाता है ताकि वो स्थिर हो जाए। कई बड़े बड़े पेड़ों के जो पौधे शुरू में लगाते हैं उसको कुछ टेक देना पड़ता है ताकि कुछ दिनों के बाद वो ठोस हो जाता है और अपने स्थान पर बिल्कुल जम जाता है। इसी प्रकार से पौलुस बोलता है वरन क्या है, ये विश्वास के द्वारा हमारा धर्मी ठहराया जाना ये नियम को और स्थिर कर देता है, उसके वजूद को और प्रमाणित कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कही हुई हर एक बात महत्वपूर्ण है। मैं इसको स्पष्ट करने के लिए, अर्थात हम जो सीख रहे हैं कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वो नियम को स्थिर कर रहा है। 3 पॉइंटों को बताऊंगा जो अभी हम स्लाइड में भी देखेंगे। पहला है
परमेश्वर के जो प्रावधान जो प्रभु यीशु मसीह में है उसके द्वारा हमें नियम के द्वारा हमारे लिए कलवरी क्रूस में जो नियम हमसे अपेक्षा करता है जो पाप करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी नियम को पूर्णता नहीं मानते हैं। जैसे मैंने बताया याकूब की पत्री 3 अध्याय में दिया है कि हम सब कर रहे हैं लेकिन एक भी चूकते हैं, तो हमने सबका उल्लंघन किए हैं। तो ऐसे में रोमी की पत्री 6 उसका 23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो कलवरी क्रूस में विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराना वो नियम को खत्म नहीं कर देता, लुप्त नहीं करता, वरन उसे और ठोस, उसको और स्थिर करता है। कैसे? कलवरी क्रूस के द्वारा हम देखते हैं कि उस वचन में, उस नियम में पाप की मजदूरी मृत्यु है करके दिया है। उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अपने ऊपर ले लिया, जिससे क्या हो रहा है? उस काम को परमेश्वर पूरा कर रहा है। सो पहला पॉइंट है कलवरी क्रूस हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा है अपने मृत्यु के द्वारा पूरा किया है। अब दूसरा पॉइंट है ये नियम जो है वो स्पष्ट करता है हर मानव जाति को, हर वर्ग के लोगों को कि हम सब गुनहगार हैं और हम सब गुनहगार होने के नाते परमेश्वर के उस अनंतकालीन क्रोध के अधीन में हैं। और ये हमें सिखाता है कि हम अपने आप में सक्षम नहीं है और हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मेरे प्रियो। जो सुसमाचार है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार का विषय है, वो हमें और परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की और हमें लेके आता है। ये हमें कहां से स्पष्ट होता है? गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसका 24वां वचन, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 24। यहां पे लिखा है इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। समझ रहे हैं? जो नियम है हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, और ये हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के लिए हमारे जीवन में कार्य करता है। सो हमारे इस 31वें वचन को और स्पष्ट कर रहा है। आखिरी पॉइंट, जो कलवरी क्रूस है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस नियम को पूरा करता है। रोमियो की पत्री 8 उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8, 3 और 4 परमेश्वर के जो नियम है उसे और दृढ़ करता है। 3 और 4। हाँ, 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। अब देखो, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होके ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप में दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि कारण सुनिए। हाँ, व्यवस्था की विधि हम में शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। सो कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था का काम पूरा हुआ।
सो व्यवस्था जो कलवरी क्रूस में हुआ है वो व्यवस्था के काम को सिद्ध करता है मेरे प्रियो। सो 31 में वचन एक और पढ़ेंगे और अंत करेंगे हम। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा हाँ व्यर्थ ठहराते हैं? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हमने सीखा कि व्यवस्था को परमेश्वर स्थिर करता है। सो हमारे जीवनों में इस बात को समझिए कि हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, हम निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन की रोशनी में ये देखना है, हम में से कोई भी इस बात का घमंड नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे कामों के द्वारा, हमारे श्रेष्ठता के कारण या हमारे में कोई गुणवत्ता थी, इसके कारण हमारा उद्धार हुआ है, हमें धर्मी ठहराया है। हमें सेत में अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही। इसलिए हमें रत्ती भर जरा से भी घमंड ना होने पाए। जब भी हम परमेश्वर के समक्ष आते हैं, हम बड़े नम्रता के साथ और परमेश्वर के सामने हम भय और भक्ति के साथ, और एक दूसरे को भी हम हीन भावना से ना देखें। हम ये ना सोचे कि हम दूसरों से बेहतर है। हम सब एक ही दर्जे के पापी हैं और परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया, हमने मात्र विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होने पाए। दूसरी बात, चाहे यहूदी हो या फिर गैर यहूदी हो, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। हालेलुया। हम यहूदी हो या गैर यहूदी, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम गैर यहूदी होने के बावजूद परमेश्वर को जान पाए। अंतिम बात, ये जो हम सीख रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि नियम का कोई महत्व नहीं है, पुराने नियम का कोई महत्व नहीं है, वरन ये उस बात को और स्पष्ट करता है और स्थिर करता है कि पुराने नियम महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का वचन भी महत्वपूर्ण है। आमीन। हम सब श्राप के अधीन में थे, लेकिन कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि हम उससे विमुक्त हो पाए। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में कलवरी क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। जो हम करने के लिए अक्षम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, उसने कलवरी क्रूस पर उस श्रेष्ठ बलिदान को देखकर हमको उस योग्य बनाए कि हम उसके सामने हियाव के साथ खड़े हो पाए, हम धर्मी होकर खड़े होने पाए। प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारा धार्मिकता में तब्दील हो गया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आगे आइए हम प्रार्थना